हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली थी और इस चैप्टर के अब हमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें मैं आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिल इन दी ब्लैंक्स जो इस चैप्टर में है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले और वहाँ पे बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या कुछ है। फर्स्ट देखो, हमारे आपकी एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर सकते हो वहाँ पे आपको। तो फर्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें एक लिस्ट दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसको ये हमें नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई है, उसमें आपने फिल करना है चूज करके। तो फर्स्ट देखो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो क्या है, हमें प्लांट को ग्रोन कल्टीवेट ऑन ए लार्ज स्केल कहाँ पे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। दी सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इज ए प्लेस इज कॉल्ड। हमने इस चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन की थी, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। जब हम बहुत सारे प्लांट्स को, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रोन करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं एज ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस, तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे। तो हमारी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्रॉप आ गया। फिल कर लो अपनी बुक पे, आप बुक को साथ में ओपन किया करो जब भी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम क्रॉप को उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होएगा, प्रिपरेशंस। हम कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन ही करते हैं ना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशंस। ठीक है, तो हमारी सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स में प्रिपरेशन आ जाएगा। तो थर्ड देखो, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ दी वाटर। तो जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप ऑन दी वाटर। जो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी लास्ट में इस चैप्टर में, जो डैमेज सीड होते हैं, खराब सीड्स होते हैं, जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक है, वो वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम फोक करते हैं नेक्स्ट। हमारी लास्ट फिल इन दी ब्लैंक क्या है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are initial। तो क्या है, सबसे पहले तो सनलाइट और क्या साथ में चाहिए क्रॉप को ग्रो होने के लिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इस फिल इन दी ब्लैंक में क्या आ जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। आप चैप्टर अच्छे से पढ़ा कीजिए तो आपके ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस किया करो सिर्फ मेरे साथ, तो आप खुद भी कर सकते हो अच्छे से। चैप्टर आपने रीड किया हुआ, अगर आपका चैप्टर की रीडिंग किसी की रह गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप 8th की वीडियो देख सकते हो, कोई भी वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे हैं मैच द कॉलम्स। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है। तो फर्स्ट देखो, एक ही तरफ लिखा हुआ है क्रीप क्रॉप्स। तो क्रीप क्रॉप्स ऑप्शंस दिए गए हैं इधर, फूड फॉर कैटल, यूरिया, सुप्रोफास्ट, एनिमल एक्सक्रीट, कायोराइन एंड प्लांट वेस्टेज, वीट, ग्राम, पी। तो क्या आएगा, क्रीप क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी है, वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, ये हमारी क्रीप की क्रॉप्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। अब हमें आपको पता चल ही गया होगा क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्रीप क्रॉप्स हमारी पैडी एंड मैजा थी। तो नेक्स्ट देखो, जो रबी क्रॉप्स है वो हमारी वीट, ग्राम, पी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डी से मैच होगा और फर्स्ट ई से मैच होगा और सेकंड डी से मैच होगा। तो थर्ड देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स। कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स आप देखते हो यूज़ करते हुए फार्मर्स को, यूरिया एंड सुप्रोफास्ट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था।
तो किससे मैच होगा ये? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ यूराइन एंड प्लांट वेस्टेज। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है, तो क्या करना है आपने? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपने इन दोनों में से एग्जाम्पल्स देनी है। खरीफ क्रॉप की हमने पीछे की है, पैडी एंड मैज। ठीक है, नेक्स्ट रबी क्रॉप की, वीट एंड ग्राम। ठीक है, ये हमारी 2 एग्जाम्पल्स होगी। तो हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है? राइट ए पैराग्राफ इन योर 1 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो हमें दिए गए हैं उनके ऊपर आपने पैरा लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मीनिंग है उनको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल preparation इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो सॉइल प्रिपरेशन क्या है? ये नेसेसरी है सबसे पहले। ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही ये होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। तो ये किस में इन्वॉल्व है? टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे आर स्लीप। तो क्या करती है? ये सॉइल को अच्छे से पेनिट्रेट होता है। तो जब भी हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, उसको ये सांस लेने में, ब्रीथ ईजिली लेने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रिपरेशन के बेनिफिट्स। ठीक है, प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अभी आपको पता चल गया ना क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? वीडिंग। हमने पढ़ा था some undesirable plants grow along with crop and these unwanted plants are called pests। तो क्या होता है? कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं हमारी क्रॉप में जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेट्स बोलते हैं। तो अभी वो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल प्लांट्स है, हमारी क्रॉप को ख़राब कर देंगे, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। उनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी। नेक्स्ट हमने थ्रैशिंग की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे। थ्रैशिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो क्या होता है यहाँ पे? ग्रेन सीड्स को थ्रैश करके, ठीक है, उनको उनके सीड्स निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को एक अलग साइड कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को थ्रैशिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल गया क्या होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो हमने डिफरेंसेस बताने हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, human wastes and plant residues। तो क्या होते हैं? वो तो इनऑर्गेनिक थे। तो मैन्योर कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल वेस्ट से मिलते हैं, प्लांट रेजिड्यू से मिलते हैं और ह्यूमन वेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या है? ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। तो मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं? फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? वो सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, वो कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं उसको। तो मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो वो क्या करते हैं? जो हमारे मैन्योर है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 4th पॉइंट हमारा क्या है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन्स, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं?
बहुत ही रिच होते हैं इन प्लांट में। जैसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं और पोटासियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो उसमें क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही लेस रिच होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या होती है, द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्या होता है, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें हम वाटर देते हैं हमारे प्लांट्स को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर। तो हमारे मेन और इरिगेशन मेथड सोर्सेज है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स, रिवर। ठीक है, हमने चैप्टर में डिटेल में किया था ना। ठीक है, 2 मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर। तो 2 मेथड्स कौन से पढ़े थे हमने, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। तो क्या है, इरिगेशन सिस्टम में वर्टिकल पाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उनकी नोजल्स को रोटेट किया जाता है टॉप से। It is more useful in uneven and sandy land even where sufficient water is not available। तो ये वहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, यहाँ पे लैंड अनइवन हो, सैंडी लैंड हो और वाटर की कमी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स in them to water plant drop by drop just at the base of the root। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पाइप्स और ट्यूब्स होती है बट उसमें स्मॉल होल्स होते हैं। तो वो डायरेक्टली वाटर देती है रूट्स को, उसके बेस को। ठीक है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज ए वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। ये बहुत ही यूजफुल है और इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा 7 क्वेश्चन है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो अगर हमने वीट इज सोन खरीफ सीजन, ठीक है, तो क्या होगा, वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। तो क्या किया जाता है, वीट को नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल तक ग्रोन किया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। तो क्या होता है, ये विंटर में ग्रो करते हैं और इनको लेस वाटर चाहिए। इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन जो होएगी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो उनके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको नहीं मिल रही। अगर आपको अच्छे से फूड नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, अगर कोई आप देखो फाइटिंग करता है, ठीक है, रेसलिंग वगैरह करता है, अगर उसको अच्छे से फूड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, वो अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यू प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। ठीक है, तो क्या है, कंटिन्यूसली एक ही प्लांट करने से कैसे इफेक्ट होते हैं फील्ड। कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन सर्टन न्यूट्रिएंट एज द क्रॉप्स टेक अप न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो क्या होता है, ऐसे करने से जो सॉइल है वो बिल्कुल ही उसके न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट पुअर हो जाएगी सॉइल। दिस सॉइल बिकम इनफर्टाइल। वही बोला है मैंने, इनफर्टाइल हो जाएगी। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट आर दी वेट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वेट्स क्या होते हैं हमने पढ़े थे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा है और चैप्टर में भी पढ़ा है। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वेट्स। तो क्या होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हमारी क्रॉप में ग्रो कराते हैं, तो उसको वेट्स बोलते हैं। The growth of weeds can be controlled by adopting many ways।
तो क्या होता है, इसको बहुत सारे मेथड्स, मैनी वेज यूज़ किए जाते हैं इसको निकालने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेट्स। सबसे पहले टिलिंग की जाती है बिफोर सोइंग से, तो वो क्या करती है, इसकी रूट्स को ख़त्म कर देती है, किल्स कर देती है वीड्स को, विच मे देम देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो उसके बाद क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemical and weedicides। तो इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल मेथड्स का भी यूज़ किया गया है, केमिकल स्प्रे वगैरह यूज़ की जाती है, तो इसको वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीडिसाइड्स आर दी स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। वही मैंने बोला है, वीडिसाइड्स क्या होती है, स्प्रे होती है जो फील्ड में वेड्स को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक पे से। तो इसको आपने अरेंज करनी है, जो प्रोसेस वगैरह हम करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ए शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। आपने शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स दिए गए हैं, उसको अच्छे से लिखना है, कैसे कौन सा स्टेप पहले होता है। फर्स्ट इन्होंने अपोजिट दिए गए हैं, देखो, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मनोरिंग, ये सभी दिए। इसको अरेंज कैसे करोगे, सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लॉइंग द फील्ड होती है, फिर सोइंग प्रोसेस होती है, फिर मनोरिंग होती है, फिर इरिगेशन होती है, और हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आपके। ठीक है, अच्छे से आपको ये स्टेप ऐसे ही लिखने हैं, आप उल्टे पुल्टे नहीं कर सकते हो, ऐसे ही लर्न करने होंगे आपको। ठीक है, ऐसे थोड़ा है आप सबसे पहले हार्वेस्ट कर लोगे फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से समझ के करना है। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम इसके बाद 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे और हम सारी एनसीईआरटी बुक 8th की करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।